अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बाकी जो किस्में रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब की, फिर हम प्रेपोजिशन पे आएंगे, उसके बाद कंजंक्शन और सबसे एंड पर हम इंटरजेक्शन की बात करेंगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बंदे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, तो वो ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो का लिंक अभी यहाँ शो भी हो जाएगा ऊपर। आइए आज हम अपनी लर्निंग का आगाज़ करते हैं एडवर्ब से। तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब दरअसल ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें किसी वर्ब, ठीक है, या हमें इसम सिफ्त यानी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में अजाफी मालूमात देते हैं। और इनके लिए जो उर्दू में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड है इसम ज़र्फ, ठीक है। एडवर्ब क्या कहलाते हैं? इसम ज़र्फ कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो ये है कि वर्ड्स दैट गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो कोई हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या एक और एडवर्ब के बारे में, तो वो सब एडवर्ब कहलाएंगी। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ ताकि बात कुछ क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। हमें इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि वो भागता है, लेकिन क्या भागता है? तेज भागता है। तो इस फिर सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, फास्ट इज एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कह रहा हूँ, सॉरी एडवर्ब, क्योंकि ये हमें किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे हम बात करते हैं एक और, मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ अहमद इज वेरी काइंड पर्सन। अहमद एक बहुत अच्छा या रहमदिल आदमी है। तो इसके बारे में इस पूरे जुमले में हमें बात बताई जा रही है कि अहमद जो है एक बहुत अच्छा या रहमदिल इंसान है। तो बहुत जो इस वर्ड यूज़ हो रहा है वो क्या है? एडवर्ब है। वो हमें अहमद के काइंडनेस के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो काइंडनेस क्या है? खूबी है किसी की, यानी वो हमें किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एडजेक्टिव के बारे में जो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे वो क्या कहलाता है? वो भी एडवर्ब कहलाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो इस वेरी सेंटेंस में वेरी क्या है? वेरी भी क्या है? एडवर्ब है हमारी, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट जाएं, ताकि सबको बात क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ, ऊपर वाला ही फिक्रा यूज़ करते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। मैं कहता हूँ वो बहुत तेज भागता है, ठीक है। वो तेज भागता है तो था, उसमें फास्ट था एडवर्ब, यानी क्योंकि वो रन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब हमें ये फास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो तेज तो भागता है लेकिन बहुत तेज भागता है। तो ये क्या हुआ? फिर ये हमें एडवर्ब फास्ट के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए इस फिक्रे में वेरी क्या है? खुद एक एडवर्ब है और फास्ट भी क्या है? एक एडवर्ब है। तो मैंने आपके सामने तीनों सिनेरियोज रख दिए कि जिन जिन सिनेरियोज में एडवर्ब किसी भी वर्ब को, जो कि सबसे पहला हमारा ये था, और फिर एडजेक्टिव और या किसी और एडवर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन के लिए उर्दू में एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हरूफे जार। ये दरअसल ऐसे अल्फाज हैं जो इसम या इसम ज़मीर को जुमले के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ें, यानी कि वर्ड्स दैट कनेक्ट्स, ठीक है, नाउन और प्रनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो क्या कहलाएंगे? प्रेपोजिशन। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। जैसे मैं कहता हूँ ही इज सिटिंग ऑन द सोफा। अब इस पूरे सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि दो नाउन है, ठीक है,
एक हमारा नाउन है ही, और सोफ़ा भी हमारा क्या नाउन है, तो हम ही को एज अ नाउन अभी लेते हैं और हम कहते हैं कि ही जो है ये नाउन है और बाकी ये सारा जो क्या है पार्ट ऑफ अदर सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का अदर हिस्सा है या दूसरा हिस्सा है। तो ही को सोफे के साथ जो चीज़ कनेक्ट कर रही है या जो वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, वर्ड ऑन है, कि वो बैठा हुआ है सोफे पर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ सिटिंग द सोफ़ा, कि वो सोफे पर वो सोफ़ा बैठा हुआ है, मतलब हमें समझ नहीं आएगी कि सोफे पर बैठा हुआ है। ऑन जो वर्ड है जो हमें बताता है कि एक नाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ आपस में क्या ताल्लुक है। जैसा मैं कहूँ ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, यानी हम अपने नाउन का जो ताल्लुक है ट्री के साथ बता रहे हैं कि वो क्या है, वो अंडर द ट्री बैठा हुआ है। तो इन दोनों फिक्रों में, ठीक है, जुमलों में आपको समझ आ गई होगी कि जो वर्ड ऑन है और इसी तरह अंडर जो है ये क्या है, ये हमारे प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, जो हमें नाउन या प्रोनाउन को किसी जुमले के दूसरे हिस्सों के साथ मिलाते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैं कहूँ, एक और आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। मैं कहता हूँ द कैट इज ऑन द टेबल, कि बिल्ली किधर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी ऑन क्या होगा, ऑन हमारी क्या होगी, प्रेपोजिशन होगी। आई होप कि आपको समझ आई है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड जो हमारी टर्म है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होते हैं कि कंजंक्शन बहुत आसान है। ठीक है, इन्हें हम उर्दू में हरूफ अतफ कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिलाएं। ठीक है, वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड और सेंटेंसेस। ठीक है, इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ, जिस तरह एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं अपनी एग्जाम्पल। जैसा मैं कहता हूँ असलम एंड फातिमा, इसमें जो वर्ड है, दो असलम और फातिमा दो क्या है, अल्फाज हैं, और इनको जो आपस में मिला रहा है वो वर्ड एंड है। ठीक है, हमें समझ आ रही है। तो जो ये एंड है ये क्या है, ये असल में हमारा कंजंक्शन है। एंड इज कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन ये क्या है, उसको मिला रहा है आपस में। और आगे हम बात करते हैं, एक और आपके सामने मैं फिक्रा रखता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। मैं कहता हूँ इट स्टार्टेड रेन बिफोर इवनिंग, यानी शाम से पहले बारिश होना शुरू हो गई। अब ये एक पूरा फिक्रा है, इट स्टार्टेड रेन, बारिश होना शुरू होगी, और इवनिंग क्या है, शाम। ये भी एक क्या है, जुमला है, या आप कह लो जुमले का एक हिस्सा है। हमें पता होता है शाम क्या है, एक पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो ये जो आपस में जो मिला रहा है, ठीक है, बिफोर द वर्ड, इन दोनों जुमलों को आपस में मिला रहा है कि शाम होने से पहले, यानी शाम होना एक जुमले का हिस्सा है, और बारिश का होना क्या है, ये भी एक जुमले का हिस्सा है। तो इनको आपस में जो मिला रहा है वो वर्ड बिफोर भी क्या है, वो भी क्या है, वो कंजंक्शन है। ठीक है, तो बिफोर भी कंजंक्शन कहलाता है, कहलाएगा। तो हमने सिंपल सी एक डेफिनेशन पढ़ ली कि कोई भी ऐसे अल्फाज जो लफ्ज़ों और जुमलों को आपस में मिलाएं वो कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। अब आगे हम मूव करेंगे अपने क्या कहते हैं लास्ट जो हमारा आज है, इंटरजंक्शन। ताकि इंटरजंक्शन क्या है कि हम फिर प्रैक्टिस बाद में करते हैं। इंटरजंक्शन क्या है, इंटरजंक्शन के लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं हरूफ फजाइया, और ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हों, या इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन यूँ भी करते हैं, दैट आर यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और सरप्राइज। ठीक है, और जो कॉमनली वर्ड यूज़ होते हैं इंग्लिश में इनके लिए, हुर्रे, ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, ये खुशी के लिए यूज़ किया जाता है। अलास का वर्ड है वो ये यूज़ किया जाता है सैडनेस के लिए। ठीक है, वाओ मतलब हम यूज़ करते हैं फॉर सरप्राइज। ठीक है,
आपके सामने मैं कुछ जुमले भी रखता हूँ ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए। जैसा मैं कहता हूँ, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। फिर कहता हूँ, अलास शी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, अफसोस के साथ उसके खामन फौत हो गए। ठीक है। और ये हरूफ फ़जाइया फिर ऐसे अल्फाज हैं जो जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर हम लोग कुछ जो भी लर्निंग करेंगे वो हमारे किसी काम नहीं आएगी अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। तो मैं आपके सामने ये जुमले रखे हैं, हम मिलकर इन जुमलों में आज की जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उनको ढूंढेंगे या हम उनको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है। पहला हमारा फिक्र है, असलम स्पीक्स इंग्लिश वेल। असलम अच्छी इंग्लिश बोलता है। यहाँ हमें असलम की इंग्लिश बोलने के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें किसी वर्ब के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, हमने उसे कहा था वो क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो इसमें वेल क्या है, हमारी एडवर्ब है। आगे हमने पढ़ा था, ही इज़ गोइंग टू कराची, यानी ही वो जा रहा है कराची। उसके जाने और कराची के दरमियान जो ताल्लुक बना रहा है वो हमारा वर्ड टू है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले के दूसरे हिस्से के साथ मिलाए, उसको हमने क्या कहा था, प्रेपोजिशन। ठीक है। ये हम टू क्या होगा, हमारी प्रेपोजिशन है। और ही इज़ गोइंग टू कराची एंड ही इज़ माई गुड फ्रेंड, वो कराची जा रहा है और वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज को हमने कहा था वो कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कंजंक्शन। और उसके बाद है हमारा सेंटेंस, वाओ आई एम एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच, मैं आज के मैच के लिए क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मैं पुरजोश हूँ आज के मैच के लिए। तो वाओ इधर जो वर्ड है वो मेरी हैरानगी, मेरी एक्साइटमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है। इनका मतलब तो कुछ नहीं होता है, इंटरजंक्शन का कोई मतलब नहीं होता। जिस तरह अलास या मैंने आपको बताया था हुर्रा, इनके कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जहाँ कहीं आएंगे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी फीलिंग के इजहार के लिए आए हैं। इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। हम इस बात पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अब समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं, जो कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया है कंटेंट, आप उसको ज़रूर गो थ्रू किया करें। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी इसे लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो डाउनलोड करने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।